Hello guys, welcome back to the channel again. In this video, we'll analyze two interesting businesses, JSW Energy and Adani Power. The reason for picking these two businesses is the difference in the philosophy of how they are expanding the business. And when I read that, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे जब मैंने इसको पी टू पी कंपैरिजन में डाला, क्योंकि जब हम सेपरेट कोई कंपनी एनालाइज करते हैं तो इतना समझ में नहीं आता है, बट जब हम किसी दूसरे के साथ उसको कंपैरिजन करते हैं देन विल कम टू नो कि इसमें कौन अच्छे से बिजनेस ग्रो कर रहा है और कहाँ पे किसके पॉजिटिव और क्या निगेटिव है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बिजनेस हम एनालाइज करेंगे वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। तो ये बिजनेस जो है बेसिकली इट्स 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 इन द पावर जनरेशन, पावर जनरेट करते हैं। तो ये इनके पास डाइवर्स पावर जनरेशन कैपेबिलिटीज है। फॉर एग्जांपल दे हैव लाइक थर्मल पावर्स का मतलब कोल से एनर्जी जनरेट करते हैं, दैट इज थर्मल पावर। देन दे हैव रिन्यूएबल्स आल्सो लाइक सोलर एंड विंड, एंड सम ऑफ द पोर्टफोलियो इज हाइड्रो पावर। तो इनके पास बेसिकली चार वर्टिकल्स है, थर्मल, सोलर, विंड एंड हाइड्रो। इफ यू लुक एट द यूनिट जनरेशन, अगर देखते हैं ना इसको, तो 13.5 बिलियन यूनिट्स इन लोगों ने Q1 FY26 में जनरेट किए हैं, और वो है 71% अप ईयर ऑन ईयर अगर कंपेरिजन करते हो। तो दिस इज बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है ये। देन अगर इसको मैं स्प्लिट करता हूँ तो थर्मल की यूनिट्स ऑलमोस्ट लाइक 8.5 बिलियन यूनिट्स विच इज 83% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज, and renewables is like 5 billion units which is 54% year on year increase। तो बोथ थर्मल एज वेल एज रिन्यूएबल, यहाँ पे जो यूनिट्स आपको दिख रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है बेसिकली, राइट। देन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट लाइक 7.5 गीगावाट्स था इन Q1 FY25। नाउ इट इज 12.8 गीगावाट्स इन Q1 FY26, which is 70% year on year increase. That is also absolutely fantastic। तो यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है। देन अगर आप इसमें देखोगे कि इंस्टॉल कैपेसिटी का भी स्प्लिट यहाँ पे इन लोगों ने दिया है कि थर्मल इज 5.6 गीगावाट, एंड रिन्यूएबल्स में विंड 3.5 गीगावाट, सोलर 2.1 गीगावाट्स एंड हाइड्रो 1.3 गीगावाट्स, ऐसा इनका स्प्लिट है। नाउ यहाँ से अब इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है कि एक्सपांशन के जो प्लान्स हैं इनके वो क्या है। सो इन FY30 वो लोग खुद को कहाँ देखते हैं, 30 गीगावाट्स का उनका प्लान है। नाउ इट इज दे स्टैंड एट अराउंड 13.5 बिजनेस, सॉरी, उनका इंस्टॉल कैपेसिटी अराउंड है ये 12.8 गीगावाट्स। तो उनको एक्सपांड कहाँ तक करना है, 30 गीगावाट्स। तो उसमें वो लोग क्या करना चाहते हैं कि 70% जो 30 गीगावाट्स का रहेगा, दैट विल कम फ्रॉम द रिन्यूएबल्स, राइट, एंड 30% विल कम फ्रॉम द थर्मल। अब इसमें जो एक और स्टोरी यहाँ पे ऐड होती है, BES, दैट इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, विच विल सपोर्ट द 70% ग्रीन। नाउ आई एक्सप्लेन दिस टू यू शॉर्ट थोड़ा सा। अभी ये जो चीज है ग्रीन ग्रीन एनर्जी में क्या होता है कि कंटिन्यूस एनर्जी का फॉर्म नहीं है ये बेसिकली। जैसे सोलर है वो तो दिन में ही आती है, या फिर विंड कंटिन्यूस चलते नहीं है, राइट। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत है। तो कंटिन्यूस फ्लो, जैसे कोल इज लाइक कंटिन्यूस, एक एक सीमलेस एनर्जी आपको मिलती है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। तो जब यहाँ पे ग्रीन में क्या, ग्रीन एनर्जी में जब जहाँ पे एक्सेस एनर्जी जनरेट हो जाएगी, तो एक्सेस एनर्जी यू कैन स्टोर दैट इन BESS, दैट इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। नाउ जब वो स्टोर करके रखोगे आप, तो जब भी आपके पास अगर मान लीजिए किसी क्वार्टर में या फिर किसी मंथ में सोलर का इनपुट कम है या फिर विंड का इनपुट कम है, देन यू कैन एक्चुअली रिलीज सम एनर्जी फ्रॉम द BESS इनटू द ग्रिड। तो आपको क्या मिलेगा, बेसिकली आपको सेम एक सीमलेस पावर सप्लाई मिलेगा विथ रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्सो, राइट। तो जो मिलता है थर्मल में, तो थर्मल में कैसा होता है, कंटिन्यूअस 12 मंथ्स आपको एक सीमलेस ग्रिड में सप्लाई मिलता है। तो जो बेस लोड होता है वो मेंटेन्ड होता है, राइट। बट आगे जाके ये लोग जैसे ये ग्रीन एनर्जी का ये एक दिस वाज लिमिटेशन बेसिकली फॉर ग्रीन एनर्जी कि कंटिन्यूस सप्लाई नहीं होगा, बट उसका सोल्यूशन अभी आ गया है, दैट इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। एंड इफ यू रिमेंबर आई डिस्कस सम ऑफ द कंपनीज लाइक अद्वैत एनर्जी एंड ट्रांसमिशन, दे आर ऑल्सो इनटू दिस BESS। then if you remember, then Vari Energies, they are also into this BESS, right? So this is like next generation kind of segment is coming up, which is actually applicable to the green energy basically।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये इनका हाइपोथेसिस है, 70% ग्रीन और 30% थर्मल करेंगे, राइट। ओके। सो ये करते कैसे, ये करेंगे कैसे इसको? तो इनका जो बिजनेस मॉडल है, जो मैंने इनको पढ़ा है, तो वो है कि ये लोग दे बाय मेजर एग्जिस्टिंग पावर एसेट, जो पावर एसेट्स ऑलरेडी है उनको वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक्वायर करते हैं, सॉरी, एक्वायर करते हैं बाय मेजर एग्जिस्टिंग पावर एसेट्स। ये एक पहला स्ट्रैटेजी हो गया। और दूसरा स्ट्रैटेजी है कि वो जो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स है उसको वो नया बना रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और उसको कमीशन कर रहे हैं, राइट। तो उसमें विंड, सोलर, हाइड्रो एंड हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स आर कमिंग अप। सो यहाँ पे दोनों साइड से इनका एडिशन, कैपेसिटी एडिशन होगा। तो फर्स्ट वन इज द जो थर्मल पावर का एडिशन होगा, और सेकेंड वन इज यहाँ पे आपको आपका रिन्यूएबल्स का एडिशन होगा। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ लाइक रिन्यूएबल्स में दे हैव एडेड लाइक 550 megawatts capacity they have added into the Q1 FY26, that is one point to be noted here. एंड इन इनऑर्गेनिक ग्रोथ दे एक्वायर्ड लाइक एसेट्स। तो ये जो मॉडल मैंने आपको बोला, एक्वायर एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड बिल्ड न्यू न्यू वंस। तो जैसे O2 पावर विच इज एक्चुअली ये रिन्यूएबल्स वाली कंपनी, उसको एक्वायर किया, उसका कैपेसिटी है 1.8 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो उन्होंने इसको जून 25 में एक्वायर किया है, बट इसका कैपेसिटी स्केल अप हो सकता है विच इज 4.8 गीगावाट्स बाय FY27। तो इसमें ये लोग एबिटा में कंट्रीब्यूशन कितना कर सकते हैं? ऑलमोस्ट लाइक 3,750 करोड़ का एबिटा में ये लोग कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आई थिंक अभी इसका कंट्रीब्यूशन 210 करोड़ जितना है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा रनअप यहाँ पे है। तो ये पॉइंट आप नोट करके रखिए कि ये जो है इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन एक्सपेंशन जो हो रहा है, तो वो कैसे कंपनी को बेनिफिट देगा, राइट। So this is story number one in the JSW Energy, that O2 Power scaling up from 1.8 gigawatts to 4.8 gigawatts by FY27. So this is expansion number one. Now, if you look at another equation which they did, that is Mahanadi thermal plant. तो उसका इंस्टॉल कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी इज 1.8 गीगावाट्स। मार्च 25 में उन्होंने एक्वायर किया और वो अभी कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। आई टेल यू दैट। तो उसने अभी ऑलमोस्ट लाइक 2.5 बिलियन यूनिट्स, जो 13.5 बिलियन यूनिट्स आए थे उसमें 2.5 बिलियन यूनिट्स आर फ्रॉम द महानदी, राइट, विच इज ग्रेट। Q1 FY26 में, और उसमें प्लान है इनके कि वो और 1.8 गीगावाट्स का एडिशन इसमें करेंगे। तो टोटल ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन से हो जाएगा ये 3.6 मेगा, सॉरी ये गीगावाट है, ये बाय मिस्टेक इट इज, यस। सो इट इज 3.6 गीगावाट हो जाएगा टोटल। तो ये भी यहाँ से भी आपको टॉप लाइन और बॉटम लाइन में एडिशन होता हुआ दिखेगा। तो दिस इज एक्सपेंशन नंबर टू। नाउ इफ यू सी हियर CWIP में ऑलमोस्ट लाइक 13 गीगावाट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके उसके लॉन्ग टर्म पावर परचेसिंग एग्रीमेंट्स उनके साइन हो चुके हैं। दैट मीन्स व्हाट, द कैपेसिटी इज लॉक्ड इन। जो टर्मिनोलॉजी होती है ना पावर प्लांट्स में, इफ द कैपेसिटी इज लॉक्ड इन, दैट मीन्स व्हाट, कि उनके पावर परचेस एग्रीमेंट साइंड हो चुके हैं विद द स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, राइट। तो वो एक सेफर मोड ऑफ रेवेन्यू होता है। आपको एक फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर, फिक्स्ड टैरिफ के ऊपर यहाँ पे आपको पैसा मिलता रहेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ पावर परचेस एग्रीमेंट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सो लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज बेटर, इट डिपेंड्स अपॉन द टैरिफ्स बेसिकली, राइट। ठीक है। देन वो जो इसमें जो 13 गीगावाट्स है, उसमें 13,000 करोड़ के जो एसेट्स, इनका जो डेट है उसमें जो 13,000 करोड़ के जो एसेट्स ये लोग बनाएंगे, वो एसेट्स एक्चुअली कंट्रीब्यूट करेंगे एबिटा और पैट में, ठीक है। तो एक्चुअली जो डेट आपको दिखता है, वो डेट में से आपको ये 13,000 करोड़ माइनस करने हैं, एंड दैट इज एक्चुअल डेट बेसिकली। तो आता है 46,000 करोड़। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट्स, राइट। नाउ रेवेन्यू जनरेशन कैसे करते हैं? लाइक लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट, शॉर्ट टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट, स्टेबल अर्निंग्स होती है। तो ये जो लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट से जो भी रेवेन्यू आया, वो 73% अप है इन Q1 FY26, विच इज फैंटास्टिक। नाउ देर इज अनदर पॉइंट कि जो जो भी कैपेसिटी, मान लो आपके पास 100% कैपेसिटी, उसमें से आपने 92% कैपेसिटी यहाँ पे जो JSW की है वो टाइड अप है। दैट मीन्स व्हाट, लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट यहाँ पे है, वो रेवेन्यू आपका सिक्योर्ड है। जो बची हुई है रेवेन्यू लाइक ऑलमोस्ट 8%, वो अनटाइड है। या इसका मतलब क्या है कि वो आप ओपन मार्केट में वो जो भी एनर्जी जनरेट होगी उसको आप बेच सकते हो। अब वो ओपन मार्केट में कैसे बेचते हैं? वो थ्रू मर्चेंट्स बेचते हैं। तो जो ऑन द स्पॉट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की डीलिंग होती है ना, तो वो प्राइस जो है ना वो फिक्स नहीं होती है, वो कभी कभी ज्यादा होती है,
तो वहां पे आपका फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाता है, कभी कभी बहुत ही ज्यादा कम होती है, समटाइम्स जीरो। I hope you have seen my videos on I think Suzlon and I think Inox Wind और KPI ग्रीन एनर्जी। उसमें मैंने ये सब एक्सप्लेन किया है कि वो जो पावर का जो टैरिफ होता है ना, वो ऑन द स्पॉट कैसे डिसाइड होता है, सोलर में कितना होता है, विंड में कितना होता है, राइट, और ये कोल में कितना होता है, राइट, और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में कितना होता है, वो सब मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सो दैट इज अगेन द सेम कॉन्सेप्ट इज कमिंग अप ओवर हियर, बट 92 कैपेसिटी इज टाइड अप, दैट इज गुड। तो इन्होंने वो रिड्यूस्ड मर्चेंट मार्केट एक्सपोजर भी वो कर दिया है। और एक और चीज उन्होंने की है कि जो इंपोर्टेड कोल के ऊपर जो इनका रिलायंस था वो कम करके इन्होंने जो है वो डोमेस्टिक कोल, अभी अवेलेबिलिटी इज इनफ एंड द कोल प्राइसेस आल्सो बीन स्टेबलाइज्ड इफ यू सी। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि जो इंपोर्टेड कोल्स का जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है वो बहुत ऊपर नीचे होता है, बट अगर डोमेस्टिक कोल के ऊपर डिपेंडेंस है तो यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होगा और इनका रियलाइजेशन भी बेटर होगा, राइट, और फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट भी इनका मतलब इनको बॉटम लाइन में आपको ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे मिल सकता है। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, जो ये तीन चार पॉइंट्स हो गए, अभी और चौथी चीज डाइवर्सिफिकेशन इन लोगों ने किया है, जो BESS मैंने आपको बताया, विच विल गिव द स्टेबल पावर सप्लाई टू द ग्रिड फ्रॉम रिन्यूएबल, दैट इज पॉइंट नंबर वन। उसके लिए उन्होंने जो BESS के लिए 29.8 गीगावाट्स की कैपेसिटी लॉक्ड इन कर ली है। एंड BESS का जो प्लांट है वो भी वो लोग बना रहे हैं, लाइक उसका कैपेसिटी 5 गीगावाट्स पर ईयर होगा यहाँ पे, वो पुणे में ये लोग आई थिंक फैसिलिटी ये लोग बना रहे हैं। तो दैट मीन्स ये कुछ हवा में नहीं, ये लोग एक्चुअली कर रहे हैं BESS का। देन ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग, ये जो विंड विंड टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं वो भी आई थिंक चाइना की कोई सानी करके कंपनी है, उसके साथ इन लोगों का कोलैबोरेशन है, एंड फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजी दे हैव लाइक इंपोर्टेड एंड दे आर मैन्युफैक्चरिंग द ब्लेड्स which will be used in the wind turbines. नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज ग्रीन हाइड्रोजन का फैसिलिटी इनका ऑलमोस्ट रेडी है, ट्रायल्स आर इन प्रोग्रेस। उससे अगर ये कमर्शियलाइज हो जाता है, कमीशन हो जाता है, तो 3800 टन पर ईयर इनका हाइड्रोजन प्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज फ्लोटिंग सोलर, ये लोग ऑलमोस्ट लाइक 20 मेगावाट्स का एक प्रोजेक्ट इनका चल रहा है। सो these are all interesting things which are coming up with the JSW Energy, which are liked very much. So it's complete diversification in the single company। वो बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। प्लांट लोड फैक्टर इज ऑलमोस्ट लाइक 76% फॉर थर्मल, विच इज एक्चुअली गुड। हाइड्रो 30%, सोलर में थोड़ा सा कम हो गया है 20% बिकॉज ऑफ द मानसून, एंड विंड में 30% है। I could not get these numbers, PPA realization यहाँ पे कितना है for JSW. If you get this, please let me know in the comment section. Now let's dive into the financials of this particular company. If you see a market cap कितना है, 85,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सेल्स उन्होंने 5,400 करोड़ के सेल्स किए, विच इज अभी आप देखोगे इसके ना, तो 4-5 क्वार्टर में यहाँ पे एक स्टेबल, 4-5 से ज्यादा क्वार्टर से आपको देखोगे स्टेबल रेवेन्यू था। आई थिंक 2,000-2,200 करोड़ जितना कुछ तो रेवेन्यू इनका आता था, बट दिस क्वार्टर दिस इज लाइक 79% ग्रोथ। इन लोगों ने ये जंप यहाँ पे किया है। आई होप दिस इज सस्टेनेबल। एबिटा मार्जिन अगर आप देखोगे 1,500 से लेकर 3,000 तक हो गया है। अब ये क्यों हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ द टू इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन विच दे एक्वायर्ड, महानदी और वो O2। इन ये लोग ये मैंने यहाँ पे स्प्लिट भी है, ये लोगों ने कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया है एबिटा में, दैट्स व्हाई यू आर सीइंग द जंप इन एबिटा विच इज ह्यूज, राइट, डबल हो गया एबिटा। एबिटा मार्जिन 52 से 56 हो गया। पैट इज 743 करोड़। पैट मार्जिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट। नाउ सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे ये लोग डेट रिपे करते जाएंगे, वो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट will come down, and therefore you will see the huge operating leverage in this particular company. So we'll have to wait for that, but एज लॉन्ग एज एबिटा इज ग्रोइंग। तो जब बेसिकली एक रूल है, जो कंपनीज ग्रोथ में होती है और जो कंपनीज कंसिस्टेंट एक्विजिशंस कर रही होती है, तो उनका इंटरेस्ट ऑब्वियसली हाई होता है, राइट। सो हाउ टू वैल्यू दोज कंपनीज? सो आई थिंक इन माय ओपिनियन फॉर दैट पीरियड, एज लॉन्ग एज दैट कंपनी इज ग्रोइंग एट अ फिनोमिनल रेट, है ना, वो कुछ ऐसा 10-15% से ग्रो कर रही है तो छोड़ दो। अगर कोई कंपनी मोर देन 50% से ग्रो कर रही है एंड इट इज कंटिन्यूसली एक्वायरिंग सम एसेट्स which will generate value into future and also contribute to the bottom line significantly, और EPS भी बढ़ेगा, तो उस केस में आपको कंपनी को सेल्स ग्रोथ और एबिटा ग्रोथ के बेसिस पे आपको वैल्यू करना चाहिए। तो भले ही वहां पे पैट में थोड़ा सा कॉम्प्रेशन दिखता है, बट आई थिंक दिस, बिकॉज आपको फ्यूचर में देखना है ना, आपको आज नहीं देखना है। आज भले ही पैट मार्जिन 18 से 16% हो रहा है, बट माई पॉइंट इज
looking into the future, how this company will perform. That should be our criteria. So let me know if you agree to this. नाउ इफ यू सी हियर, मैंने डेट का तो ऑलरेडी बता दिया, ये स्प्लिट तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे, बट डेट इज, चलो ये ग्रो कर रही है तो डेट को हमें डिस्काउंट करना चाहिए. व्हाट आर द नेगेटिव्स बेसिकली? नेगेटिव इज बेसिकली द सीजनैलिटी. इफ यू सी हियर, यहाँ पे अच्छा, बहुत अच्छा डेटा यहाँ पे दिया है. इफ यू सी दिस, लेट मी जस्ट जूम इट लिटिल. तो Q1 और आई थिंक Q4 और Q1, ये यहाँ पे ज़्यादा एक्चुअली डिमांड रहती है पावर की. एंड देन इफ यू सी हियर, तो दिस टू डॉटेड लाइंस आर लाइक FY25 एंड FY24, और दोनों का मैच ही करता है. तो जैसे Q2 में फिर ये डिमांड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, Q3 इज द लोएस्ट एंड देन इट स्टार्ट पिकिंग अप. पावर डिमांड, ये बिजनेस, ये बिलिंग यूनिट्स का था. जो सेकंड में पावर डिमांड ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर ट्रेंड दिखता है आपको कि Q2 इज द डिप बेसिकली. उसके बाद आपका पावर डिमांड फिर से पिकअप होने लगता है, राइट. एंड इट गोज हाई टिल, मतलब जो पीक होता है वो Q4 होता है. तो वी कैन सेफली से दैट Q4 इज द बेस्ट क्वार्टर, फॉलोड बाय Q3, फॉलोड बाय Q1 एंड लास्ट Q2. सो Q2 इज द वीकेस्ट क्वार्टर. सो अपकमिंग Q2 में शायद हमें नंबर क्रंच देखना पड़े. अगर ये नंबर अच्छे भी आते हैं, क्योंकि अभी मानसून अर्ली आ गया है, तो मे बी वी कैन एक्सपेक्ट द हीट अर्ली. क्योंकि जैसे मुंबई में अक्टूबर में वो अक्टूबर हीट आती थी, लेकिन इस बार मानसून अर्ली है, मानसून स्टार्टेड फ्रॉम मे. सो मे बी इन द मंथ ऑफ सितंबर, आई डोंट नो, मे बी वी कैन एक्सपीरियंस सम हीट ऑल्सो. सो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब अभी इतना इतना फ्लक्चुएट हो गया है, राइट. सो अगर आप देखोगे तो कैपेसिटी एडिशन, इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है, कितना ये लोग ऐड कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 20%. क्या, अगर आप देखोगे तो ये ऐड कर रहे हैं, और कंपनी ने बोला कि 2030 तक भी यही रेट से वो ऐड करते रहेंगे, राइट. तो बेस्ड अपॉन दैट, इफ यू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड पैट, राइट, एक्सपेक्टेड पैट अज्यूमिंग द दिस करंट क्वार्टर में जितना पैट आया है, तो आपका फॉरवर्ड पे आता है 27. एंड फॉरवर्ड P27 के बाद आपका यहाँ पे ग्रोथ है 79%. नाउ दिस ग्रोथ कुड कम डाउन बेसिकली स्लोली, बट राइट नाउ वी हैव टू कंसिडर दिस ग्रोथ ऑफ 79% जो Q1 में इन्होंने किया है, and the forward P of 27. So it's a lucrative bid basically for me, if I'm looking this company from the future perspective. Now let's understand the Adani Power now. ये इसका मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था. दिस इज लाइक सेकंड वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी. If you see here in Adani Power, this is also power generation, but unlike JSW Energy, now I'll compare JSW versus Adani Power going forward. So in this one, this is only thermal. तो ये थर्मल में ये लोगों का क्या है, ये बेस लोड जो होता है ना, बेस लोड को मेंटेन करने के लिए, विच बेस लोड इज एक्चुअली the load which is required for to seamless maintenance of the power supply throughout the grid. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा, अगर आप इमेजिन करो पूरा अगर ग्रिड हमने सोलर पे डाल दिया या फिर पावर विंड पे डाल दिया, तो क्रैश हो सकती है ग्रिड, है ना. पावर सप्लाई रुक सकता है. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, ये लोगों का है कि वो बेस लोड पावर प्लांट्स, इनके पास सारे जो जितने भी पावर प्लांट्स हैं, 24.6 billion units they did in Q1 FY26, which is just 1.6% year-on-year growth. Compare this with JSW Energy. Now, install capacity like 18 gigawatts, 13.5 gigawatts almost, like कितना था इसका install capacity, like 12 gigawatts, right? JSW Energy का, and this one is like 18 gigawatts, like leader. तो इनके पास सुपर क्रिटिकल एंड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कैपेसिटी, तो वो भी मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है. जहां पे एनर्जी कम लगती है, जहां पे कोल कम लगेगा, दैट इज अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, और वहां पे एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द पावर इज मोर इन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, राइट. तो वो भी है. तो बेसिकली इनका प्लान यही है कि इनको सुपर क्रिटिकल से अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल जाना है. कन्वेंशनल इज लाइक मोस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग, जो पुराने प्लांट्स है ना, और ये अदानी पावर वही कर रहा है, जो पुराने प्लांट्स को परचेस कर रहा है, जो स्ट्रेस्ड है, और उनको ये लोग कन्वर्ट करते हैं एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन में, बाय कन्वर्टिंग इन देम इनटू द सुपर क्रिटिकल एंड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट्स बेसिकली, राइट. नाउ इफ यू सी द एक्सपेंशन प्लान्स, FY32 में ये लोगों को करना है 40 गीगावाट्स, अभी है 18 गीगावाट्स. और ये लोग बोल रहे हैं कि जो ऑलमोस्ट 23 गीगावाट जो नया कैपेसिटी ये लोग ऐड कर रहे हैं, विच इज इन द पाइपलाइन, इट्स ऑलरेडी लॉक्ड इन, मतलब उसके पावर परचेस एग्रीमेंट्स ऑलरेडी लॉक्ड इन. सो इफ यू सी द मेट्रिक हियर, 23 गीगावाट्स में ये लोग ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सपांशन करेंगे. ब्राउनफील्ड जल्दी होता है, ग्रीनफील्ड
फ्रॉम द स्क्रैच होता है, इसलिए उसको टाइम लगता है, बट इन सो 69% ऑफ देयर कैपेसिटी एडिशन इज ब्राउन फील्ड विच इज गुड, राइट। तो जल्दी यहाँ पे फास्ट एग्जीक्यूशन होगा, लाइक महान में फेज 2 आएगा। महान जो प्लांट है इनका, जो एक्वेशन किया था उन्होंने, देन रायपुर में फेज 2, रायगढ़ में फेज 2, like 92% of the land for these expansion, these brownfield expansion have been secured. मशीन्स लाइक बॉयलर्स होते हैं, और वो जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के सुपर क्रिटिकल कैपेसिटी के मशीन्स होते हैं, वो सब ऑर्डर इन लोगों ने कर दिए हैं। एंड फास्ट एग्जीक्यूशन इज द की हियर फॉर देम। लेट्स सी हाउ दे डू इट। Now, if you see here, inorganic growth, their strategy is like acquiring stressed assets and turning into the powerhouses, like 7.2 gigawatts, like Vidarbh Industries जो उन्होंने अभी acquire किया था, उसमें से 600 megawatts already they have added into their top line. So if you see महान plant in March 22 में इन लोगों ने acquire किया था, उसका EBITDA था 550 करोड़। अभी उसका EBITDA है मार्च 25 में लाइक 2000 करोड़, लाइक 3 times हो गया EBITDA। रायपुर में भी, रायपुर प्लांट का भी वही है, 210 करोड़ से सीधा हो गया 2430 करोड़, 11 times EBITDA हो गया। और रायगढ़ प्लांट, जो जो एबिटा नेगेटिव प्लांट हुआ करता था, उसका एबिटा है 12,070 करोड़। अमेजिंग, यहाँ पे इन लोगों ने टर्न अराउंड स्टोरीज बनाई है, महान, रायपुर एंड रायगढ़। एंड रिसेंटली दे एक्वायर्ड दिस लैंको अमरकंटक। नाउ लैंको अमरकंटक में भी वही स्टोरी है। लेट्स सी हाउ दे टर्न द स्टोरी फॉर लैंको अमरकंटक। ऑल दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। नाउ अगेन इनका भी रेवेन्यू जनरेशन लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म पर पावर परचेस एग्रीमेंट, वही आपका टैरिफ वाला सेम कॉन्सेप्ट है। 88% ऑफ द 18 गीगावाट जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो टाइड, वो ऑलरेडी टाइड अप है, और जो रिमेनिंग है वो ओपन है मर्चेंट्स के लिए, और ये लोग नई कैपेसिटीज के लिए बिड करते रहते हैं, राइट। तो वो सब चल ही रहा है। सो दिस इज द ओनली आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया विच हैज माइन टू प्लांट लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी। तो ये लोग ना, इनके पास माइंस भी है अपनी, राइट ना। वो माइंस को ये लोग खुद ही वहां से कोयला निकालते हैं, और वो कोल निकाल के ये लोग उनका लॉजिस्टिक भी खुद का ही है। तो वहां पे इनका फ्यूल कॉस्ट भी उसका थोड़ा बच जाता है बेसिकली, उसमें जो एक्सपेंस लगता है वो बच जाता है। एंड दिस इज ऑल द इक्वेशन अबाउट इट। इफ यू रिमेंबर जेपी पावर, आई थिंक जेपी पावर का जब मैंने वीडियो बनाया था, तो उनके पास भी कोल माइनिंग कैपेसिटी थी, बट दे आर नाउ डिसकंटिन्यूइंग दैट कोल माइनिंग कैपेसिटी। सो ये जो इक्वेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट इक्वेशन है। नॉट एवरी कंपनी कैन डू दिस, दैट कोल माइनिंग भी खुद ही करो, लॉजिस्टिक भी खुद ही करो, एंड देन पावर भी खुद ही बनाओ। सो दिस इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड। सो या, सो वील हैव टू अप्रिशिएट फॉर दिस। देन बांग्लादेश में जो ऑर्डर मिला था, जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट से, आई थिंक वो ऑर्डर था लाइक 500 मिलियन US डॉलर, हाफ अ बिलियन US डॉलर का ऑर्डर है ये। और जो बांग्लादेश में जो टर्मोइल चल रहा था, आई थिंक दैट इट इज नाउ स्टेबिलाइज्ड, एंड द कैश फ्लो स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द बांग्लादेश। सो 12% ऑफ द कैपेसिटी, मैंने जैसे बोला था, वो ओपन है मर्चेंट रियलाइजेशन के लिए। तो वो डिपेंड करता है मार्केट के टैरिफ के ऊपर। तो उन्होंने अभी 6.5 रुपीज पर किलोवाट पर आवर का जो उनको रियलाइजेशन Q1 FY 26 में हुआ है। तो इसका भी हिस्टोरिकल डेटा कंपनी की वेबसाइट में, यू कैन गो एंड चेक दैट डेटा ऑल्सो। प्लांट लोड फैक्टर इज 67%, विच इज लिटिल लोअर than which used to be 71% in FY 25. Power purchase agreements की realization, if you see there, they are like slightly decreased from 5.6 rupees to 5.43 rupees, and that's why these are all impacts which are coming to the company. Like merchant realization यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है, which is 5.9 to 6.51, but the thing is major revenue is through PPA realizations, and therefore even if the merchant realization यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है, उसका कोई ज्यादा impact है नहीं। इफ यू सी ईयर सेल्स ग्रोथ में कोई है ही नहीं, ग्रोथ ही नहीं है, -6% का यहाँ पे रेवेन्यू है। एबिटा भी डिक्रीज हो गया है, एबिटा मार्जिन फ्रॉम 41 टू 40%, थोड़ा 1% का डिक्रीज यहाँ पे आ गया है। पैट भी डिक्रीज हो गया है, पैट मार्जिन इज ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम 26% टू 23%। सो दिस क्वार्टर हैज बीन slow quarter for the company, I would say. And then if you see the debt, which is 39,000 crores का डेट है, उसमें से CWIP है 12,000 करोड़ का। वो एक्चुअली एसेट्स अच्छे बना रहे हैं ये लोग। और इनका जो डेट है, बेसिकली मेजर डेट जो इनका है, वो सेल्फ फंडेड है, तो इनका कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है, और उसी से ये लोग एक्विजिशंस करते रहते हैं। सो दैट इज गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी। सो इसका थेरी यही है कि जो बेस लोड है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कहना है कि आज के दिन में 475 गीगावाट इंस्टॉल्ड है, उसमें से 172 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल्स है, और जो बचा हुआ है 247, विच इज द कोल वाला है, राइट। तो ये बेस लोड है। नाउ
इफ यू आर टारगेटिंग टू इंक्रीज द रिन्यूएबल्स इन FY 30 और 32, अगर रिन्यूएबल्स बढ़ेगा तो तो उसी प्रोपोर्शन में थोड़ा सा आपका बेस लोड भी बढ़ेगा ही। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेस लोड कम हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए 247 से 309 हो रहा है, ऑल्दो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं है, बट स्टिल द बेस लोड विल डेफिनेटली बूस्ट, वो रहेगा, हमें लगेगा इन FY 32। तो वही इनका बिजनेस हाइपोथेसिस है बेस लोड को लेकर, राइट। तो इनका जो, अगर आप कैपेसिटी एडिशन का ग्रोथ देखोगे तो वो 10% है, और एक्सपेक्टेड पैट कम्स अराउंड 13,200, या अगर ये सेम रन रेट 3,300 का ये लोग करते हैं, उससे ज्यादा करेंगे मे बी इन द Q3 एंड Q4, बट देन अकॉर्डिंग टू द मेट्रिक विच चेंज एंड फॉरवर्ड पी इज ऑब्वियसली लोअर है फॉरवर्ड पी, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं है यहाँ पे, -6% का ग्रोथ है एज कम्पेयर टू JSW एनर्जी। सो मुझे लगता है कि एट द मोमेंट नाउ दिस इज नॉट एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, बिकॉज JSW एनर्जी में थर्मल भी है, सोलार भी है, विंड भी है, हाइड्रो भी है, बट अदानी पावर इज ओनली थर्मल प्ले। So if you have to bring another company in this particular context, is then we will have to bring this the giant which is Adani Green, right? तो अदानी ग्रीन जो है वो है, वो सोलर वाला आपका वहां पे पोर्शन आ गया, राइट। So you can compare yourself. So this is all about JSW Energy and Adani Power. I hope I clarified all the business models of these two companies. And if you like this video, give it a like, share, and subscribe. And do share this video to your friends and families, because your one like and one subscribe gives me a lot of motivation to make such videos and hunt for the good content. Yeah. So thank you so much for watching this video.